हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पहले के जो दो क्वेश्चन है, पहला दूसरा एक्सरसाइज 9.1 के, वो हमने अपलोड करे हैं वीडियो में। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया कि एक ठेकेदार एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगा रहा है, जिससे कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई गई वो 1.5 मीटर ऊंचे खंबे पे उसका शिखर लगा हुआ है। अब यहाँ पे और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। वहीं पे एक दूसरी फिसलन पट्टी लगाता है जो कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 3 मीटर ऊंचे खंबे से उसका शिखर लगा हुआ है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने प्रत्येक स्थिति में यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको L1 बोल दिया, इसको हमने L2 बोल दिया। अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको दिया है, दिया क्या है ना, हमको गिवन है कि जो L1 फिसलन पट्टी जो हमने मानी है, L1 फिसलन पट्टी है ना, जो L1 फिसलन पट्टी है वह 1.5 मीटर ऊंचे खंबे, ठीक है, ऊंचे खंबे से लगी है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, जो L1 फिसलन पट्टी हमने मानी जिसकी हमें लेंथ निकालनी है 1.5 मीटर ऊंचे खंबे से लगी है ना, तथा है ना भूमि के साथ, धरती के साथ यहाँ पे जो कोण बना रहा है तथा भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है ना, बना रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको आपको दिख रहा होगा, हम इसको नामकरण कर देते हैं। तो इसको मान लीजिए हमने नाम दिया ए बी सी। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ना। तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जो आपका समकोण त्रिभुज, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। यहाँ पे हमने कहा था जो समकोण त्रिभुज यहाँ पे अप्लाई होता है तो वहां पे त्रिकोणमिति अनुपात लगता है। त्रिकोणमिति अनुपात जब अप्लाई करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे L1 और ये आपका L1 क्या है, इस ट्राइंगल का क्या है, कर्ण है ना, हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे और हमें इसका जो लंब है वो दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब हमें दिया हुआ है। तो हमें संबंध निकाला लंब बटे कर्ण में, और लंब बटे कर्ण जो है वो किस में अप्लाई होता है, कौन से त्रिकोणमिति अप्लाई यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे जो त्रिकोणमिति अनुपात अप्लाई होगा कौन सा, साइन थीटा। क्या होगा, साइन थीटा। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, बीसी, और बटे में कर्ण एसी हो जाएगा। अरे बीसी बटे में एसी, लंब बटे कर्ण। और साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, इजिकल बीसी कितना है, 1.5, एसी कितना है, L1, और यही L1 हमको निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई हमें निकालना है ना। आप मान लेंगे, माना जो पहली फिसलन पट्टी उसकी लंबाई L1 है, इस प्रकार से आप भाषा इसकी बना लेंगे। अब ध्यान देंगे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे 1.5 और यहाँ पे अपॉन में L1, हमें क्या चाहिए, L1। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो L1 इजिकल टू हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 3.0 आ जाएगा। तो ये 3 मीटर आ जाएगा किसकी, L1 की लंबाई। जो पहली फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 3 मीटर। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई भी निकालेंगे, है ना। हम इसको यहां पे थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे ना। अब बात करते हैं यहां पे, पुनः दूसरी फिसलन पट्टी है ना, दूसरी फिसलन पट्टी। अब जो दूसरी फिसलन पट्टी है उसकी हमने जो लेंथ है वो L2 मानी हुई है। क्या मानी हुई, L2। L2 निकालने के लिए पुनः दूसरी फिसलन पट्टी L2 के लिए, L2 के लिए L2 के लिए क्या हम करेंगे, L2 को कैसे फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको नाम दे देना है, हमने इसको नाम दिया E, है ना,
एफ, ठीक है, और जी। मान लीजिए नाम दिया ट्राइंगल को, तो हम लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ई एफ जी में, ई एफ जी में, ई एफ जी में क्या हो जाएगा, यहां पे भी सिमिलरली क्या होगा, आपको साइन थीटा अप्लाई करना है, जो यहां पे अप्लाई किया क्योंकि सिमिलर केस बन रहा है ना, तो आपका यहां पे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, वही सिमिलर लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, ये निकालना हमको। तो आप देखेंगे एफ जी बटे में ई जी हो जाएगा, अरे हो जाएगा, ठीक है। और थीटा का मान कितना है यहां पे, साइन 60 डिग्री, दूसरे फिसलन पट्टी के लिए एंगल 60 डिग्री का है, कितने का है, 60 डिग्री का। तो यहां ध्यान देंगे ये हो जाएगा कितना, 3 मीटर और बट्टे में L2, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा, 3/L2, L2 निकालेंगे, L2 इजिकल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3/3 इंटू 2, और यहां पे जो मल्टीप्लाई में है ना L2 के साथ, एक आ जाएगा डिवाइड में, लेके जाओ इसको, ठीक है। अब आप अगर ध्यान देंगे तो एक जो 3 होता है वो 2 टाइम्स √3 से मिलकर बना होता है, चाहे हर का परिमेयकरण करेंगे, या आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बात है समझ में। तो यहां पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां पे जो L2 की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी √3 इंटू √3 और इंटू में 2 है, अपॉन में √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो यहां पे जो लेंथ आएगी फाइनली वो कितनी आएगी L2 की, हाँ 2 आएगा, 2√3, क्योंकि यही तो बचा है, और ये आपका L2 का 2 मीटर में ना, जो आपके मात्रक दिए होंगे वो आपने लगा, सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर में, मीटर में दिया तो मीटर में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो कुछ भी नहीं इसमें, आपने जो अनुपात है वो लगाना आना चाहिए आपको कि क्या अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है भाई। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, ये भूमि का एक बिंदु हमने यहां पे मान लिया, और ये मीनार का पाद बिंदु यानी आधार जो बिंदु है यहाँ, इनके बीच की दूरी है हमें वो 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है बात। उसके बाद क्या बोला गया है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का जब उन्नयन कोण की बात होती है तो उन्नयन कोण आप यहां से बनता है ऊपर से ना, नीचे से ऊपर की ओर, यह हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या बोला कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई h है ना, तो इसको करेंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे सॉल्यूशन। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हमने मान ली बराबर h मीटर। अब h मीटर क्यों ली, क्योंकि हमें जब ये आधार इसका मीटर में दिया हो तो हाइट भी किस में आएगी, मीटर में ही आएगी, ठीक है। और हम लिखेंगे यहां पे हमें जो दिया है, दिया क्या है, दिया है, ठीक है, मीनार के आधार से बिंदु की दूरी, जिस बिंदु पे क्या हो रहा है, शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है उसकी बात हो रही है, बिंदु की दूरी बराबर 30 मीटर, ये हमको दिया हुआ है ना। और हमें एक जानकारी और दे रखी है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर है ना, शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन है ना कोण, ये हमें दिया हुआ है बराबर कितना, 30 डिग्री। इतनी जानकारी दे रखी है। अब इतनी जानकारी देने के बाद हमको बोला गया कि अब देखो यहाँ पे हम इसको नामकरण कर देते हैं, इसको हमने त्रिभुज का जो नाम दे दिया, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, और जो त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग है वो डिपेंड कर रहा है त्रिकोणमिति अनुपात पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, त्रिकोणमिति अनुपात पे। तो आपको त्रिकोणमिति अनुपात आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा त्रिकोणमिति रेशियो लगेगा, तो हमने इसको नाम दे दिया ABC। क्या दिया, ABC। हम लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में दिख रहा होगा आपको, ए बी सी में। अब ए बी सी में क्या हमें आधार दिया हुआ है, देखो कोण के साथ लगी साइड को आधार कहते हैं, और हमें क्या दिया हुआ है, लंब हमें निकालना है। तो लंब बटे आधार किस में लगेगा, tan थीटा में। किस में लगेगा, tan थीटा में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या रहेगा, बी सी बटे ए सी, ए बी है ना आधार। इतनी बात है समझ में। और थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक है, बराबर BC आपको कितना दिया है, H, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ए बी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। अब tan 30 का मान कितना होता है बताइए, ठीक है, 1/√3 है ना। तो 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा H/30, ठीक है। यहां पे आप यहां देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 जो 30 है ना, ये हो जाएगा H1, ठीक है, H√3 इज इक्वल टू 30। आई बात समझ में। अरे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका इधर हमें क्या चाहिए, H का मान, हाइट चाहिए, मीनार की ऊंचाई को H बोला है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3। हमने कहा कभी भी अगर नंबर जो आपका डिनोमिनेटर हर में अगर इरेशनल नंबर आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हर का परिमीकरण। क्या करेंगे, हर का परिमीकरण। आप लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पे हमें हर में परिमेय नंबर लाना है ना, रेशनल नंबर लाना है परिमेयकरण करने पर। तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे H इज इक्वल टू आएगा 30/√3। तो √3 का क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हर में भी और अंश में भी। बात है समझ में। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30 H इज इक्वल टू 30√3/√3 कितना आ जाएगा 3। तो 3 10 जा 30, तो H इज इक्वल आ जाएगा 10√3। ये आपको क्या जाएगा आंसर, वो भी किसमें, मीटर में। किसमें आएगा, मीटर में, ठीक है बात। हाँ 10√3 मीटर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया हो, है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये हमने इसको इस प्रकार से यहाँ पे बना रखा है कि ये भूमि है और यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है ना, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये जो डोरी इस पे लगी हुई है उसको क्या कर दिया, बांध दिया गया अस्थायी रूप से। अब हम ये मान चल रहे हैं कि डोरी है पूरी तरह से तनी हुई है और जो डोरी है वो भूमि के साथ क्या कर रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो आपको क्या करना है, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है कि ये कितने लंबी है ना, डोरी कितने लंबी है। हमने इसको एल मान लिया, क्या मान लिया, एल। हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। माना डोरी की लंबाई, किस डोरी की बात हो रही है, जो पतंग के साथ लगी हो ना, माना डोरी की लंबाई, ठीक है, बराबर एल मीटर। अब मीटर क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो हाइट है कितने ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो डोरी की जो लंबाई वो भी मीटर में आएगी ना। माना डोरी की लंबाई एल मीटर है ना। पतंग जो हमें दिया हुआ है, पतंग है ना, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही है, उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन में ना, ऊंचाई पर उड़ रही है, पर उड़ रही है। आई बात समझ में। और साथ ही हमको क्या बोला गया, भूमि तथा पतंग के बीच बनाया गया कोण है ना, जो यूनियन कोण यहां पे बन रहा है, भूमि तथा पतंग के बीच बना कोण कितना है, कोण थीटा मान लो बराबर 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। अब इसको नामकरण कर देंगे, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, ठीक है। तब समकोण त्रिभुज ए बी
सी में, ए बी सी में क्या होगा, त्रिकोणमिति अनुपात लगेगा। अब त्रिकोणमिति अनुपात जो है वो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या अप्लाई होगा। देखो फाइंड आउट क्या करना है ना, ये वाली जो साइड है आपको, है ना, कर्ण आपको निकालनी है, और क्या है, ठीक है, लंब दिया हुआ है, तो लंब बटे कर्ण किसमें लगेगा, साइन थीटा में। किसमें लगेगा, साइन थीटा में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी। अरे आई बात समझ में, थीटा कितना है, साइन 60 डिग्री, कितना है 60, बी सी कितना है 60 मीटर, है ना, 60 मीटर, और ए सी कितने, जो हमने लंबाई मानी है ए सी, यहां पे ए सी है, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है ना, इक्वल टू 60 अपॉन में ए एल आ जाएगा, है ना। तो यहां से आप ध्यान देंगे, हमें क्या चाहिए, तो एल इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये 60 इंटू 2, 60 इंटू 2, और आपका जो एल के साथ यहां पे रहेगा वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में, √3 कहां जाएगा, डिवाइड में। तो एल इक्वल हो जाएगा 120, है ना, 60 दूनी 120, ठीक है, और अपॉन में √3। अभी इससे पहले हमने कहा था अपॉन में हमें क्या चाहिए, परिमेय संख्या, ये अभी इरेशनल नंबर है और परिमेय है √3, तो इसे परिमेय बनाने के लिए क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण, ठीक है ना, हर का परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे यहीं पे सारा आ जाएगा, दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पे, है ना, परिमेयकरण करने पर एल इक्वल हो जाएगा 120 अपॉन में √3, √3 का क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, अंश में भी और हर में भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इक्वल हो जाएगा 120 √3, और √3 का 3 हो जाएगा, तो 3 है ना, चक्कू 12। तो हमारे पास जो लंबाई आएगी पतंग की, जो डोरी की जो लंबाई आएगी वो आ जाएगी 40√3, 40√3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप, और वो भी किसमें, मीटर में, मात्रक नहीं भूलना आपने, है ना, ठीक है बात। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, तो है ना, आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना, ताकि हम आपके लिए मैक्सिमम वीडियो बना पाए। आपका अगर इसलिए प्यार बना रहेगा तो हम आपके लिए वीडियो तैयार करते रहेंगे।